राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देवशयनी एकादशी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि आज के दिन देवशयनी एकादशी के दिन हमें क्या क्या चीज़ों का पालन करना चाहिए और ये कौन से दिन मनाई जा रही है और इसका शुभ मुहूर्त कब है और कब से लेकर कब तक हम इसका व्रत कर सकते हैं और व्रत हमको किस वक्त खोलना है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास भी कहा जाता है। इस दौरान भक्त भगवान विष्णु जी की पूजा व व्रत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज देवशयनी एकादशी का कुछ महत्व भी बताऊंगी कि ये क्यों मनाई जाती है। तो देवशयनी एकादशी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन से जो भगवान विष्णु जी होते हैं वो योग निद्रा में चले जाते हैं, जिससे वह हम सबको यह संकेत देते हैं कि जो ये पूरे ब्रह्मांड का संचालन है अब ये शिव जी के हाथों में है। तो ये है इसका कुछ महत्व और इस कारण से इस एकादशी का नाम देवशयनी है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है। तो सबसे पहले आप अपने ठाकुर जी को जगा लेंगे और उनको पानी वगैरह पिलाने के बाद आपको एक शुद्ध पात्र में अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। आपको सबसे पहले पानी से स्नान कराना है और उसके बाद आप अपने ठाकुर जी को कच्चे दूध से स्नान जरूर कराइए। आज एकादशी के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान भी कराना चाहिए और उसके बाद हमें शुद्ध जल से अपने ठाकुर जी को स्नान आदि हम करा लेंगे। इसमें अब हम गंगा जल भी ज़रूर डालना है हमें। जो जिस पात्र में हम स्नान करा रहे हैं, जिस पानी में, उसमें हमें गंगा जल ज़रूर डालना है। तो सबसे पहले आपको पता है हमें पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। तो यहाँ पे मैं वस्त्र बिछा दिया था। उसके बाद हम अपने ठाकुर जी का थोड़ा वस्त्र वगैरह पहना रहे थे, अपने लड्डू गोपाल जी को कड़े वगैरह जो भी आप अपने अच्छे तरीके से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कीजिए, उन्हें तैयार कीजिए। और आपको पता है हमें फूलों का ही आसन दे करके अपने ठाकुर जी को सबसे पहले विराजमान कराना है। हमें डायरेक्ट अपने एकदम से अपने ठाकुर जी को वस्त्र के ऊपर नहीं बिठाना है। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को फूलों का आसन दे करके विराजमान कर रही थी। जैसे कि आपको पता है मेरे पास 3 लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैंने अपने तीनों कान्हा जी को, तीनों लड्डू गोपाल जी को फूलों का आसन दे करके विराजमान करा। और इस वीडियो में मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि एकादशी कौन से दिन मनाई जाएगी और एकादशी का टाइम पूरा कि कौन सा एकादशी का पूरा समय, प्रारंभ और समाप्त, एकादशी कब से लेकर कब तक, कब से प्रारंभ होकर के कब समाप्त हो रही है और हमें इसका व्रत कब खोलना है। इस वीडियो के माध्यम में मैं आपको आगे ये भी पूरी जानकारी दूँगी। तो फिर हमें अपने श्रीमन नारायण विष्णु जी को विराजमान करना है फूलों का आसन दे करके। उसके बाद हमें अपने श्रीमन नारायण जी को जनेऊ अर्पित करना है। आप चाहे तो कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन हम कलावे में ही हल्दी लगा करके विष्णु जी को, श्रीमन नारायण जी को अर्पित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को दोनों को एक साथ बिठा करके और यहाँ पर बड़े वाले ठाकुर जी को विराजमान कर दिया है। इनको भी मैंने, लड्डू गोपाल जी को भी मैंने फूलों का आसन दे दिया था और अपने ठाकुर जी को विराजमान करा। और आप खूब पुष्प वगैरह से अपने लड्डू गोपाल जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। आप अपनी पूजा में शामिल करिए इनके लिए अच्छे अच्छे फूल। तो ये कुछ फूल वगैरह जो है मैं अपने ठाकुर जी को अर्पित करूँगी। इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लेंगे। आप चाहे तो गणेश जी की भी फ़ोटो लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें गणेश जी की फ़ोटो लगानी चाहिए, लेकिन मैं नहीं लगा पाई किसी कारणवश। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी का भी श्रीमन नारायण जी का ही स्वरूप है, तो मैंने उनको श्रृंगार वगैरह करके विराजमान कर दिया था। तो अब हम अपने ठाकुर जी को इत्र की सेवा भी कर देंगे। थोड़ी थोड़ी उनको इत्र लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे ठाकुर जी को इत्र सेवा भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से हमने अपनी चौकी लगा ली थी। तो मैंने अपने हाथ में लिया था ये चंदन। मैं डायरेक्ट ऐसे भगवान के नहीं लगाती, पहले अपनी हथेली में लेती हूँ, उसके बाद अपने भगवान के तिलक लगाती। उसके बाद हम अपने ठाकुर जी को तिलक लगाएंगे। विष्णु जी भगवान जी को विष्णु जी को तिलक लगाएंगे। हम अपने जो हमारे छोटे वाले ठाकुर जी हैं उनको तिलक लगाएंगे
और जो हमारी गैया मैया हैं हम इन्हें भी तिलक लगाएंगे ज़रूर। तो इस तरीके से हम उसके बाद हमें अपने ठाकुर जी को पानी ज़रूर पिलाना है, क्योंकि जैसे आपको पता है छोटे बच्चे की स्वरूप है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। हमें अपने लड्डू गोपाल जी का खासकर खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। उसमें तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो हमें आवश्यक डालने हैं, क्योंकि उससे हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और देखिए ये मैं लाई थी लड्डू गोपाल जी के लिए तुलसी की मंजरी, तो ये भी मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को अर्पित करी थी। और छोटी एक और लेके आई थी, वो मैं दूसरी वाली वो मैंने अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को अर्पित करी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप देवशयनी एकादशी की पूजा करें। इस दिन जो ज़्यादातर मतलब जो चढ़ाया जाता है वो आज के दिन श्री विष्णु नारायण जी को मुनक्कों का भोग आवश्यक लगता है। वो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर लगाइए, नहीं तो जो फलाहार भोग होता है जैसे आम केला या फिर मौसमी, ये आप इस चीज़ का भोग ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन सब चीज़ में आप तुलसी के पत्ते ज़रूर डालेंगे। तो आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी कौन से दिन मनाई जाएगी और कौन से दिन समाप्त होगी, और आपका जो व्रत खोलने का समय है वो क्या है। तो देवशयनी एकादशी की जो तिथि है वो 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी, और तिथि का समापन जो होगा वो 6 जुलाई रात 9:14 पे होगा। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण जो कि 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। तो दोस्तों यानी कि एकादशी जो है, जो ये देवशयनी एकादशी हम लोग मनाएंगे वो 6 जुलाई को ही मनाएंगे, क्योंकि 5 तारीख की शाम से एकादशी है। तो हम व्रत का जो शाम से हम व्रत की शुरुआत नहीं करते, तो इसलिए हम जो व्रत रखा जाएगा वो 6 जुलाई को रखा जाएगा, और जो उसका पारण होगा वो 7 जुलाई को ही होगा, क्योंकि ये एकादशी का व्रत में शाम को कुछ नहीं खाते, उसका जो अगले दिन ही व्रत खोला जाता है, और जो भी हमें खाना होता है फलाहार वगैरह वो हम अगले दिन ही खाते हैं। तो ये 7 जुलाई को ही व्रत खोला जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप पूजा कर सकते हैं। तो ये बताई थी मैंने कुछ आपको ज़रूरी बातें कि कब से स्टार्ट है, कब ख़त्म होगा, कब हमें व्रत रखना है, कब हमें व्रत का पारण करना है। तो ये थी कुछ बातें। तो अब हमने अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया था, उसके बाद हमने पूजा वगैरह करी। अब हम यहाँ पे दिया बत्ती लगाएंगे, अपने ठाकुर जी को भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि इस एकादशी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी को आम का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, मुनक्कों का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, और जो कि फलाहार भोग होता है वो आज के दिन हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन उसमें तुलसी के पत्ते आप आवश्यक डालें, उसके बिना हमारे लड्डू गोपाल जी को ये भोग प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं वो हमारा। तो देखिए हमने इस तरीके से की पूजा, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से मैंने आज आपको बताया, आपको कैसे लगा ज़रूर ये भी बताना। तो यही थी आज की कुछ वीडियो जो मैं आपको बताना चाहती थी इस देवशयनी एकादशी के बारे में। तो इस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए, और ये देखिए हमें दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी पूजा में कमियां होती है वो हमारी दक्षिणा दूर कर देती है। जैसे कि हम कुछ भूल रहे हैं या कुछ भी, तो हमारे भगवान उस दक्षिणा से हमारे भगवान दक्षिणा तो मांगते नहीं है, लेकिन अगर हम दक्षिणा रखते हैं किसी भी चीज़ में तो हमारी जो पूजा की कमियाँ होती है वो दूर हो जाती है। तो देखिए दोस्तों अब हमने कर ली पूजा, ने श्रीमन नारायण जी की, ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की पूजा कर दी। अब हम इनको भोग प्रसाद और लगाना चाहें दूध वगैरह का, पानी का, तो वो भी लगा सकते हैं, जबकि हमने पहले लगा चुके हैं। तो इस तरीके से आप भी देवशयनी एकादशी की संपूर्ण विधि अनुसार पूजा कर सकते हैं, और पूजा करने के बाद आपको श्री राधा का नाम भी जपना चाहिए। जैसे कि अब हमने पूजा के बाद जपा